नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन में मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी जितनी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी की अब हमारे जो गवर्नमेंट है उसने उस पर काबू भी पाती जा रही है। जी हाँ, कोरोना महामारी के मरीजों का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उनका इलाज समय से शुरू कर दिया जाता है, जिससे मरीजों को काफी जो संख्या में बचाया भी जा रहा है। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक खुशखबरी की बात और है, जो टेस्टिंग की किट थी उसके दामों में गिरावट आई है, जिसकी वजह से जो निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच कर जो रुपए जाते थे 2500 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि अब 1600 रुपए निजी प्रयोगशाला में, जो शहर की प्रयोगशाला में कोरोना टेस्टिंग के लिए लिए जाएंगे, केवल 1600 रुपए लिए जाएंगे। जिसमें कुछ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति खुद निजी प्रयोगशाला में जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराता है तो उससे 700 रुपए लिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर प्रयोगशाला से ही कोई व्यक्ति सैंपलिंग के लिए व्यक्ति के घर जाता है तो उसे 900 रुपए पे करने होंगे। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए और मरीजों की जान बचाने के लिए सरकार हर तरीके का प्रयास कर रही है, हर तरीके से चाहती है कि कोरोना महामारी खत्म हो जाए और हमारे देश में यदि कोई कोरोना से पीड़ित भी है तो उसको जल्द से जल्द सही करने के लिए उसको तत्पर इलाज दिया जा सके। इसलिए बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं, बहुत सारी गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो मैं भी अपने मेयर दर्शन परिवार की ओर से आप लोगों से यही अपील करूंगी कि आप लोग नियमों का पालन करें। वैक्सीन बन चुकी है, हमारे तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार अभी बाकी है, लेकिन इतने नियमों का पालन करते हुए अपने आप को और अपने परिवार को बचा कर चलें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में कोरोना का कहर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। रोज नए कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं सामने। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तेजी से। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि 1600 रुपए की गई निर्धारित। 1 दिसंबर को अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर रेणु गुप्ता एवं संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जय भीम नगर पर सैंपलिंग बूथ का किया निरीक्षण व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व चिन्हित सभी व्यक्तियों की सैंपलिंग कराने के दिए निर्देश। मेरठ सहारनपुर मंडल के कुल 9 जिलों में एमएलसी चुनावों में शांतिपूर्वक मतदान हुए संपन्न। दोनों मंडलों में 3.5 लाख थे मतदाता। सभी को अब नतीजे का है इंतजार। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में चल रही गड़बड़ी के सभी आंकड़े सरकार के पास होने के बावजूद भी नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। तरह तरह की प्रक्रियाओं का बहाना कर उपभोक्ताओं को भटकाने का किया जा रहा है काम। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाई आवाज। मेरठ की सड़कों पर दौड़ने वाली 118 बसों के रुके पहिए, 450 चालक परिचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट हुआ पैदा। हटाने वाली बसों में 10 साल से ऊपर डीजल बसें व 15 साल से ऊपर सीएनजी बसें हैं शामिल। अगले वर्ष मई तक आएंगी 80 नई सीएनजी बसें। कई दिन से बीमार बेजुबान डॉगी की हुई मौत, पुलिस कर्मियों द्वारा कराया जा रहा था इलाज। विधि विधान के साथ निकाली शव यात्रा, पुलिस कर्मी हुए गमगीन। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस कर्मियों के कार्य की थी सराहना। विश्व एड्स दिवस पर एड्स के लोगों को जागरूक करने के लिए वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स जागरूकता रैली व निःशुल्क रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन।
गेम सिटी एरिना के ग्राउंड में चल रहे अनुराधा मेमोरियल गर्ल्स इंडिविजुअल टूर्नामेंट 2020 में छाया वुमेन ने जीते अपने दोनों लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। मेरठ और सहारनपुर में एमएलसी चुनावों का बहुत ही समय से इंतजार था, जो आज बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। जी हां, 3.5 लाख जो लोग थे, जो मतदाता थे, आज उन्होंने मतदान किया, जिसका केवल अब सभी को इंतजार है कि नतीजा क्या निकलता है। वैसे कहा जा रहा है कि ये चुनाव पढ़े लिखों का चुनाव है और रिजल्ट भी पढ़ा लिखा एक समझदारी के साथ ही सभी ने अपने अपने जो मत हैं उनका इस्तेमाल किया होगा, तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, दोनों मजिस्ट्रेट से, फिर उसके ऊपर एसडीएम तहसीलदार भी लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन अपना पूरी तरह से ड्यूटी लगाए हैं और वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा इसको भ्रमण करके भी सारे बूथ का सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। इसी वर्तमान में सुबह के शुरुआत में 1-2 इश्यूज थी, उस सबको हम लोगों ने सॉर्ट आउट करा दिए हैं। अभी वर्तमान में बिल्कुल सही चुनाव चल रहा है। बीच में यदि कोई इशू आ भी जाएगा तो हम उसको समय से हल कराएंगे। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। सर, एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा लगातार जो है एक बात को लेटर लिख करके उन्होंने आपको अवगत कराया था कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी कराई जाए। क्या ये व्यवस्था? वीडियो डिजिटल कैमरा का व्यवस्था है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास वीडियो कैमरा का भी व्यवस्था है। पूरे और एक और इम्पोर्टेंट व्यवस्था किए हैं, प्रत्येक बूथ में एक केंद्र सरकार का कर्मचारी जो माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में भी तैनात किए गए हैं, जो ऑब्जर्वर को सीधे रिपोर्ट करें। 2 और ऑब्जर्वर यहाँ वरिष्ठ अधिकारी तैनात है। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा, इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं। सर, मतदान के साथ साथ मतगणना की तैयारी का भी थोड़ा मतगणना अभी जो कार्मिक तैनात करना है, एक ट्रेनिंग भी दे दिया गया है कार्मिक, और दूसरी ट्रेनिंग भी हम लोग देंगे और 14 टेबल रहेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है। वोट जो लास्ट अभ्यर्थी आ रहे हैं, यदि किसी को कोटा नहीं मिलेगा तो उनका वोट बाकियों के ऊपर ट्रांसफर होगा, तो इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगने की संभावना है। 2 शिफ्ट में ड्यूटियाँ लगाई गई है, तो पहले से तैयारी किए हैं और एजेंट्स भी बनाया गया है सारे कैंडिडेट्स का, और मतगणना भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा और एजेंट से उनके एजेंट के सामने होगा, इसमें भी हम लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं। सर, क्या इस तरह का चुनाव है, वरीयता के आधार पर वोट डलते हैं, तो क्या कम से कम 2 दिन का समय लगने की संभावना है मतगणना में? ज़्यादा समय लगेगा, यदि कोटा किसी को नहीं प्राप्त हुआ है तो जरूर ज़्यादा समय लगेगा। बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल और पीएससी लगाई गई है। इसके अलावा सेक्टर पुलिस ऑफिसर और जोनल पुलिस ऑफिसर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी हैं, इनको बोर्ड ड्यूटी से मुक्त रखा गया है, ताकि क्षेत्र में कोई भी स्थिति हो तो त्वरित रूप से पहुंचकर उसका निस्तारण किया जा सके। एक्स्ट्रा फोर्स भी सिटी में जगह जगह चौराहों पर लगाई गई है। पूरी तरह से चीजें सब सामान्य है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कप्तान सर, एक सवाल मेरा भी है, मतदान अभी चल रहा है, 5 बजे खत्म हो जाएगा। मेरठ की मतपेटियां भी यहाँ जमा होंगी सर, और जिलों की भी यहाँ पे जमा होंगी, तो ट्रैफिक के लिए क्या व्यवस्था की गई है? शाम को जाम न लगे, क्योंकि 9 के 9 जिलों से एकदम यहाँ पे सभी चूंकि मतगणना यहाँ पे होनी है, तो सभी 9 जिलों की मतपेटियां यहाँ पर आएंगी। अब 5 बजे मतदान समाप्त होगा, उसके पश्चात संबंधित जनपदों के कलेक्ट्रेट में सारी मतपेटियां इकट्ठा होंगी और वहाँ से यहाँ लाई जाएंगी। तो ये प्रक्रिया रात्रि में पूरी रात्रि चलती रहेगी संभवतः। इसके लिए सभी जनपदों से बात कर ली गई है, ये उनसे डेटा ले लिया गया है कि प्रत्येक जनपद से कितनी गाड़ियाँ आएंगी, उसके अनुसार पार्किंग और रूट की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति न हो। थैंक यू। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद से अभी तक
सिटी बसें जो हमारी सड़क की मेरठ की सड़कों पर दौड़ती थी वो सभी रुकी हुई थी। अब उन्हें चलाने का जिस तरीके से धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है तो सभी बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 118 बसों को निरस्त किया गया। जी हाँ, 118 बसें रिटायर की गई, एक तरीके से कहा जा सकता है। जिन बसों को जो डीजल की बसें थी 10 साल पूरे हो चुके थे उन बसों को हटा दिया गया। दूसरा, जिन सीएनजी बसों को 15 साल पूरे हो चुके थे उन बसों को भी मना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 118 बसें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिनको हटा दिया गया है, जिनके पहिए रुक गए हैं, जिसके कारण से 450 चालक और परिचालक अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो गए हैं और जिन्होंने अभी दूसरी जगह कंपनियों में काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी अपने परिवार की दिनचर्या चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ साथ बताया जा रहा है कि अगले वर्ष मई तक 80 सीएनजी जो बसें हैं दोबारा से सड़कों पर आएंगी, तो उन जो चालक और परिचालक बस से हटाए गए हैं उनको फिर से बुला लिया जाएगा। तो सरकार जो है जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी जनता को असुविधा ना हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अंतर्गत डीजल बसें 10 साल से ऊपर की प्रतिबंधित है, ये एनसीआर में। इसी वजह से जो है इन गाड़ियों को चलाना संभव नहीं 10 साल से। सर कुल कितनी बसें हैं ये? 118। तो सर अब ये जैसे जिस रूप में खड़ी हैं तो इनकी नीलामी की जाएगी? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है जी। जब परमिशन मिल जाएगी तो नीलामी हो जाएगी। सर आपने एनजीटी की बात की कि एनजीटी में भी आपने कोशिश की कि 2 साल इनकी अवधि बढ़ जाए, लेकिन हाँ, मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपनी एप्लीकेशन दी थी जी। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी हम गए थे, वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिली, तो फिर हमको ये अल्टीमेटली गाड़ियाँ मार्ग पर नहीं चल सकती। सर अब कितनी कुल बसें चल रही हैं सड़कों पे? हमारे पास 8 बसेस हैं, वॉल्वो बसेस वही चला रहे हैं। और सर नई बसों की खेप कब तक आने की नई उम्मीद है? बसेस की खेप जो है वो आएगी, अभी इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, 50 इलेक्ट्रिक बसेस आने वाली हैं शीघ्र ही। वो उम्मीद है कि मई तक स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। मानवता हर व्यक्ति के अंदर होती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कोई दिखाता है और कभी कोई नहीं दिखाता। जी हाँ, मानवता मनुष्य के लिए तो कोई ना कोई दिखा देता है, लेकिन एक बेजुबान जानवर के लिए जब मानवता जागती है तो उसकी एक अपनी ही मिसाल कायम होती है। जी हाँ, ऐसी ही मिसाल कायम करी हमारे मेरठ के पुलिस कर्मियों ने। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज दिखाई थी कि कमिश्नरी चौराहे पर एक डॉगी बीमार अवस्था में, बिल्कुल मरणासन अवस्था में मिला, तो पुलिस कर्मियों ने उसको आग द्वारा उसको गर्मी दिलाई और उसका इलाज कराया। बताया जा रहा है कि जैसे कि गंदगी वगैरह खाने की वजह से उसके पेट में भी खराबी थी, जिसका उसका इलाज कराया गया और जब से अब तक उसका इलाज चल रहा था। पुलिस कर्मियों को उसके इलाज के दौरान इतनी ममता हो गई कि उसको खाना पीना, उससे बोलना, जैसे उपचार के दौरान थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार भी आ रहा था। लेकिन आज उसके जो है उसने बहुत ही मुश्किलों के बाद आज अंतिम सांस ली। तो सभी पुलिस कर्मी जो थे उनमें एक दुख की लहर दौड़ पड़ी और सभी गमगीन हो गए। उसकी शव यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से विधि विधान के साथ निकाला गया। तो देखने को मिला कि मानवता किस तरीके से आज भी हमारे बीच जीवित है। सभी पुलिस कर्मियों की आंखों में आंसू भी थे। बताया जा रहा है कि कुछ समय से ही सही, लेकिन उसकी सेवा में किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके लिए हमारी मेरठ के पुलिसकर्मियों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके कार्य की अपने जो है मन की बात में उनकी सराहना की थी कि हमारे मेरठ के पुलिसकर्मी जहां हर एक आम जनता के लिए हमेशा आगे रहते हैं, एक बेजुबान के लिए भी आगे आए, उसका इलाज करा रहे थे। लेकिन भगवान की यही इच्छा थी कि वो इतने समय के लिए ही बेजुबान, जिसका नाम भी उन्होंने राकेश रखा था, आज कमिश्नरी चौराहे पर ही उसको विधि विधान के साथ जो है उसका क्रियाक्रम किया गया। ऐसा है, ये चाय वाले का कुत्ता था, चाय वाले का नाम राकेश था। वो कोरोना काल में छोड़ चला गया था, वो यहीं रहता था, उसका हमने नाम राकेश ही रख दिया था और राकेश के कहने पर भी आता था वो। और हम लोग पीएससी वाले सब लोग खाना खिलाते थे और वो हमसे इतना हिल मिल गया था और हम लोगों को भी उससे प्यार हो गया। क्या था कि इसका कॉल मेरे पास 25 तारीख को आई थी
और इसको लीवर और किडनी दोनों फंक्शन इसके डैमेज थे। तो 25 तारीख से इसे मैं लगातार जो है ट्रीटमेंट दे रहा था, जो बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पूरी कोशिश करी और मेरे साथ पूरी फोर्स, ये पीएसी के जवान सब लगे हुए थे और सब इस कोशिश में थे कि ये जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और इनके बीच में फिर दोबारा आए। मगर बीच में इसकी तबीयत सुधरी और फिर ये रात को फिर निकल जाता था बाहर, तो उसमें फिर ठंड लगने के कारण और ज़्यादा इसका टेम्परेचर डाउन हुआ और किडनी और लीवर फंक्शन के साथ साथ दोनों फंक्शनों के साथ साथ ये कल एक्सपायर हो गया। और लास्ट में बस ये इसी वजह से रुका रहा कि मेरे से 1 कप दूध पी के और इसने हमें अलविदा कह दिया 7 बजे शाम को। तो आज आपने हाँ, आज जो है जी, आज असल में मेरे पास फोर्स से भी। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी चल रही है। जी हाँ, सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी चल रही है, लेकिन जब उपभोक्ता उनसे जाकर शिकायत करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बार बार उनको कुछ ना कुछ कह करके बहका दिया जाता है, लेकिन सरकार से बार बार कहा जाता है कि आप जो है एक दूसरा मीटर लगा के, चेकिंग मीटर लगा के चेक करें, तो उस चेकिंग मीटर का भी चार्ज उपभोक्ता से लिया जाता है। हर तरीके से जो विद्युत विभाग है वो पैसा बटोरने में लगा हुआ है, सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से ही सही। लेकिन एक गरीब जनता जो लॉकडाउन के बाद अपना जीवन किस तरीके से यापन कर रही है, उसके लिए एक एक पैसा बहुत कीमती है। और यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा 61% लोगों का बिल हमेशा बढ़कर ही आ रहा है। उस बढ़ते हुए बिल के लिए हर एक आवाज भी उठा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं और धांधलेबाजी की जा रही है, आम जनता का शोषण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। आज हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पता है कि इस समय स्मार्ट मीटर उनके 30% से अधिक ज़्यादा फालतू चल रहे हैं। बार बार उनको लगातार सूचनाएं भी मिल रही हैं और उनको सूचनाएं हैं भी, उसके बाद भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस कार्रवाई को लेकर हम लोग बताना चाहते हैं कि सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जब जनता से फालतू पैसे लिए जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको लेके हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी मेरठ ये कहना चाहती है कि ये जो पैसा है, फालतू का पैसा जा रहा है, उसे वापस किया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।